हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, येस्टरडे हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़े थे। तो सर्कुलर फ्लो का जो साइकिल है, दैट इज़ योर प्रोडक्शन मेथड, फिर उसके बाद है आपका प्रोडक्शन मेथड, फिर इनकम मेथड, देन एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। उसमें जो हमारा प्रोडक्शन मेथड है, इट इज़ ऑल्सो द जो फेजेस हैं इनके, इट इज़ जनरेशन फेज। यहाँ से प्रोडक्शन से इनकम जनरेट होता है। देन इनकम इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। यहाँ पे इनकम को लोगों के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अकॉर्डिंग टू द स्किल्स, अकॉर्डिंग टू द वर्क, उसके हिसाब से उसको किया जाता है। ओके, देन यू हैव योर एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको डिस्पोजिशन फेज, यानी कि उसको जब हम खर्चा करते हैं तो किस तरीके से उसको हाउ डू वी स्पेंड दैट मनी, उसको किस तरीके से डिस्पोजिशन में लाते हैं। दैट इज़ दीज आर द थ्री फेसेस। ओके, सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंटिन्यू कर रहे हैं आज भी। तो जो कल आपको एक फ्लो चार्ट का डायग्राम बनाया था, उसमें एक मैं दोबारा बना के एक चीज़ आपको यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे कि आपको पता है, टू फर्म्स इकोनॉमी है, ठीक है, टू सेक्टर्स इकोनॉमी में हम लोगों ने ये बनाया था, ये डायग्राम। ठीक है, फर्म्स, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, हाउस होल्ड्स, फिर फर्म्स में ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, और हाउस होल्ड्स खर्च करते हैं फर्म्स पे, स्पेंडिंग। देन फर्म्स प्रोवाइड करते हैं फैक्टर पेमेंट्स, उसके बाद आपका हाउस होल्ड्स प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, जिसको फैक्टर सर्विसेज भी बोला जाता है। ओके, नाउ सी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनके एरो के बीच में जो फ्लो दिखा रहा है, ये टू टाइप्स ऑफ फ्लो है। ओके, वन इज रियल फ्लो एंड वन इज मनी फ्लो। ठीक है, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसको वैसे तो कल आपको समझाया जा चुका है, दैट फर्म से जो है आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, और हाउस होल्ड से आपको फर्म्स में यू स्पेंड मनी ऑन दैट। फिर इधर हाउस होल्ड आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, लाइक पीपल्स आर, हम जैसे लोग, हमारे में से हम जैसे लोग हैं जो जाकर आपके फर्म्स में काम करते हैं और फिर वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बाद उनको पेमेंट मिलता है, देन उन सर्विसेज को हम लोग लेते हैं। ओके, सो ये जो सर्कुलर है उसमें टू टाइप्स ऑफ फ्लो है। आगे इसके बीच में हम लोग डिफरेंस को करते हैं और देखते हैं हाउ इट इज़। लेट्स सी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। सो जब आप लोगों ने उस फ्लो चार्ट को देखा है, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज वाली लाइन है, दैट इज़ एक्चुअली रियल फ्लो। और जो फैक्टर पेमेंट्स, जहाँ पेमेंट्स हो रहे हैं, उस एरो जो है, दैट इज़ द मनी फ्लो। एंड रियल फ्लो इज़ ऑल्सो नोन एज, इसका एक और नाम है फिजिकल फ्लो। ठीक है, फिजिकल फ्लो। एंड मनी फ्लो इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ठीक है, इसको नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। मीनिंग, अब इसके डिफरेंस देखते हैं। मीनिंग, रियल फ्लो, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में ये किसका फ्लो है? गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ मनी फ्लो इज, इट इज़ अ फ्लो ऑफ मनी of goods, it is a flow of money between firms and households. ठीक है, between firms and households.
मनी फ्लो है आपका, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। इसके बाद हम आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। काइंड ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। क्या एक्सचेंज होता है यहाँ पर, किस टाइप का एक्सचेंज होता है? सो देयर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रियल फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, अदला बदली हो रही है, ओके। एंड इन मनी फ्लो इट इज अ एक्सचेंज ऑफ मनी, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ मनी, यहाँ पे मनी का एक्सचेंज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन इज डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। अब एक्सचेंज में कोई डिफिकल्टी आती है या नहीं? तो फिर रियल फ्लो में क्या होता है, देयर मे बी अ डिफिकल्टी और अ बैरियर, यानी कि कोई भी रुकावट हो सकता है इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन मनी फ्लो देयर इज नो सच टाइप ऑफ बैरियर और एनी टाइप ऑफ यू कैन से कोई भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं होती in your flow of money, exchange of flow of money, okay। Then you have alternate versus name। अब इसको क्या बोला जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। रियल फ्लो इज नोन एज फिजिकल फ्लो एंड योर मनी फ्लो इज नोन एज नॉमिनल फ्लो। आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके चलिए नेक्स्ट, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं, कंक्लूजन्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। कंक्लूजन्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन्स जिसको हमको याद रखना है, जो 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट है वो ये है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जितना भी हमारा टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन डन बाय हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड के द्वारा टोटल कंजम्पशन, टोटल यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज बीन इक्वल टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टोटल कंजम्पशन ऑफ done by households, total production of goods and services done by firm is equal to total consumption of you can say done by households। second is दूसरा है आपका फैक्टर पेमेंट्स, जो है आपका फैक्टर पेमेंट्स बाय फर्म, फैक्टर पेमेंट्स जो फर्म के द्वारा होता है इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स बाय हाउस होल्ड्स, इज इक्वल टू फैक्टर इनकम्स बाय हाउस होल्ड। ठीक है, तो दूसरा पार्ट आप ये देख ही रहे हैं, फैक्टर पेमेंट्स डन बाय फर्म्स, जो फर्म्स के द्वारा फैक्टर पेमेंट्स किए जाते हैं, फैक्टर इज इक्वल टू द फैक्टर इनकम्स बाय द हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम वो ही अर्न करते हैं जो पेमेंट किया जाता है, दैट इज बीन रिसीव्ड एज इनकम। नाउ थर्ड इज दैट consumption expenditure by household is equal to factor income by household, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन जो हम जितना कर रहे हैं, जितना कंज्यूम कर रहे हैं, उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्चा है, वो जो हाउस होल्ड के द्वारा किया जाता है, दैट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम बाय हाउस होल्ड्स, ठीक है। फैक्टर इनकम by households, that is done by factor income by households। next is fourth वाला जो है real flow of goods and services, ठीक है। real flow of goods and services, factor services and final goods and services
is equal to money flow between firms and households. Money flow between firms and household. रियल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो भी रियल फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का आफ्टर बीन प्रोवाइडेड service through the households, then it is the money flow between firms and the household. Firms and household के बीच का जो money flow है वो real flow के equal आ जाता है. तो ये चारों पॉइंट है जिनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए, जो आपके एग्जाम्स में आते भी हैं. दिस इज द कंक्लूजन्स ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी. तो ये आपका सिंपल इकोनॉमी में ये सर्कुलर फ्लो हो गया. ओके, अब इसके बाद जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 जो कराया जाएगा, इसके बाद कराया जाएगा. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर where you will study the methods of calculating circular flow of income. Till then, I think the first part where was the basics जो आपको समझाए गए हैं. I hope आप सबको समझ में आया है. And if you like my channel, then please like, share and subscribe. Hope you like this and have a nice day. Bye.